आजादी के 75 साल बाद देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी देकर राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। जातिगत जनगणना को लेकर जहां एक ओर सामाजिक न्याय के समर्थकों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पहला कदम बताया और आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की मांग दोहराई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों या संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 15 के 5वें अंक का हवाला देते हुए निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल कॉलेजों की तरह निजी संस्थानों में भी दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यह मांग शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि अभी तक निजी संस्थान आरक्षण से काफी हद तक बाहर रहे हैं। जातिगत जनगणना से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा को फिर से निर्धारित करने की मांग उठना तय है। पिछली जाति आधारित गणना 1931 में हुई थी, जिसमें ओबीसी की आबादी 52% से अधिक बताई गई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट भी इसी आंकड़े को आधार बनाती है। अब यदि नए आंकड़े इससे भी अधिक पिछड़ी जातियों की संख्या दर्शाते हैं, तो आरक्षण की वर्तमान 50% सीमा पर फिर से बहस छिड़ सकती है। फिलहाल देश में आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार है: अनुसूचित जाति एसएससी, 15% अनुसूचित जनजाति एसटी, 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 27% आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस। 10% मांग भी खास ध्यान खींच रही है कि अनुच्छेद 15.5 पहले से संविधान में मौजूद है और इसके तहत किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं होगी। इससे प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में आरक्षण लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। कुल मिलाकर जातिगत जनगणना का यह फैसला देश में सामाजिक न्याय की नई परिभाषा तय करने जा रहा है। आने वाले समय में शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव संभव हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस बदलाव को संभाल पाएगी या राजनीति की यह बिसात और भी उलझेगी?